जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इंटर इतिहास के चैप्टर 4 विचार, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास टॉपिक का महत्वपूर्ण सवाल लेके आपके बीच मौजूद हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल बटन क्लिक कर देंगे, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकें। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी शैव, ऑप्शन डी जैन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जैन। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे, किंतु कुछ अनुयायी अस्तुलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत दो मत में बट गया, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। अस्तुलभद्र के शिष्य श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, वहीं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, त्रिपिटक साहित्य है? ऑप्शन ए जैन धर्म का, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन सी शैव धर्म का, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का। ये जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म के ज्ञान का एक संग्रह है जो त्रिपिटक कहलाता है। एक है विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम या आचार की शिक्षाएं देती है, वहीं सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत संबंधी बातें की चर्चा है, वही अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत संबंधी बातें कही गई है। तीनों जो पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम पिटक, इसकी भाषा पाली है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 523 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 622 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 640 ईसा पूर्व। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे, वहीं माता त्रिशला जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, सांची कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए विदिशा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी रायसेन मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सागर मध्य प्रदेश, डी भोपाल मध्य प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रायसेन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी कालाशोक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। इसे याद रखने के लिए अपने YouTube चैनल पर ट्रिक है, चलिए उस ट्रिक को हम लोग देखते हैं। ट्रिक है, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मतासी कुंवर जी कंगाल है। यदि आप यह ट्रिक याद रखते हैं तो चारों बौद्ध संगीति सम्मेलन का स्थान, उसका अध्यक्ष और किसके शासनकाल में हुआ आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति सम्मेलन है जो 383 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान पूछा जाए तो राजगीर, राजा से राजगीर, महा से महाकश्यप अध्यक्ष, आजा से अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट, वैशाली सबका काल है। वै से वैशाली दूसरा बौद्ध संगीति सम्मेलन, शब्बा से शब्बा कामी उसके अध्यक्ष और काल से कालाशोक के शासनकाल में आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है पटाओ मत आसिक। पटाओ मत आसिक
तो प से पाटलिपुत्र, म से मोगलीपुत्र तिस्क, असिक से अशोक। फिर है कुंवर जी कंगाल है, कुंवर से स्थान है चौथी बौद्ध संगीति का कुंडलवन में, और वसुमित्र व से वसुमित्र, क से कंगाल है तो क से कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप ट्रिक याद रखेंगे तो सभी स्थान एवं अध्यक्ष और शासनकाल आप बौद्ध संगीति सम्मेलन का याद रख सकते हैं। एक बार दोहरा देते हैं। राजा महाराजा आजा, राजा से राजगिरी, महा से महाकश्यप, आजा से अजातशत्रु। वैश्या सबका काल है तो वैश्य से वैशाली, सब से सबाकामी, काल से कालाशोक। पटाओ मत आशिक तो पट से पाटलिपुत्र, मोग से मोगलीपुत्र तिस्क, आशिक से अशोक के शासनकाल में। कुंवर जी कंगाल है तो कु से कुंडलवन, स्थान है चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो पहली सदी में हुआ था। व से वसुमित्र अध्यक्ष थे, कंगाल से कनिष्क, कुंडलवन यानी कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ईस्वी भी आप याद रख सकते हैं। पहला बौद्ध संगीति सम्मेलन 483, दूसरा 383, तीसरा 255, कहीं 251 भी रहेगा, और चतुर्थ पहली सदी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सांची स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। नेक्स्ट सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजगिरी। आप अभी देखे हैं ट्रिक, उससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं। राजा महाराजा तो राजा से प्रथम बौद्ध संगीति सम्मेलन राजगिरी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान बोध प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कपिल वस्तु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बोध गया। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अच्छा चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। सही जवाब ऑप्शन सी 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, दूसरा, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ध्यान रखेंगे अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी सारनाथ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे और माता माया देवी थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी कुंडलवन वैशाली, ऑप्शन डी सारनाथ। सही जवाब है ऑप्शन सी कुंडलवन वैशाली। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, ये भी ध्यान रखेंगे 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी आदिनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी महावीर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महावीर। यदि प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। वहीं 24वें तीर्थंकर जो आपका सवाल है यह है महावीर, जो अंतिम तीर्थंकर भी थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुंडलवन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। हम लोग ट्रिक याद किए हैं। राजा महाराजा आजा एक स्टेप, वैश्या सबका काल है दूसरा स्टेप,
पटाओ मत आसी तीसरा, तो पट से पाटलिपुत्र। आप पकड़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी अपरिग्रह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सत्य। नेक्स्ट सवाल, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। आप एलोरा से ही रा से राष्ट्रकूट ध्यान रखेंगे। एलोरा रा से राष्ट्रकूट एकदम याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? पहला ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी हिंदू धर्म से, ऑप्शन डी सिख धर्म से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। ये जो हीनयान है महायान है, यह चौथी बौद्ध संगीति में दो भागों में बौद्ध धर्म बटा था, एक हीनयान एक महायान। नेक्स्ट सवाल है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी घोड़ा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गाय। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी हड़प्पावासी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य। नेक्स्ट सवाल है, निम्न वर्णों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शूद्र। नेक्स्ट सवाल, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पाली। नेक्स्ट सवाल, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। आप बना लिए होंगे ट्रिक के माध्यम से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वैशाली। ट्रिक था क्या? राजा महाराजा आजा एक स्टेप, वैश्या सबका काल है दूसरा स्टेप। तब वैश्या से वैशाली मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति सम्मेलन कहाँ हुआ? तब वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? फिर वही बात, फर्स्ट स्टेप राजा महाराजा आजा, सेकेंड स्टेप वैश्या सबका काल है, थर्ड स्टेप पटाओ मत आसिक, चौथा स्टेप कुंवर जी कंगाल है। तो कुंडलवन श्रीनगर कश्मीर में हुआ था, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी सॉरी बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन डी सी अशोक, ऑप्शन डी संप्रति। सही जवाब ऑप्शन सी अशोक। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन वैदिक सभ्यता थी? ऑप्शन ए शिकारी, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी नगरीय, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण। नेक्स्ट सवाल, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल। वहीं आपसे पूछा जाएगा कितने सूक्त है? तो 1028। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1028 सूक्त है। और वहीं 10,462 ऋचाएँ हैं। 10 मंडल आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक युग के सर्वप्रथम देवता थे? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी प्रजापति। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्र। नेक्स्ट सवाल, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए शैव धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। जैन धर्म के त्रिरत्न है, आप ध्यान रखेंगे। सम्यक एक है पहला, सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। याद हो गया होगा आचरण। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है? ऑप्शन ए स्तूप, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी चैत्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्तूप।
नेक्स्ट सवाल, विहार का अर्थ है? ऑप्शन ए जैन सभा, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध मठ, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध मठ। नेक्स्ट सवाल, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पूर्व में भी सवाल आया है। ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी आदिनाथ, ऑप्शन डी मल्लिकानाथ, ऑप्शन डी महावीर। तो अंतिम हो जाएगा महावीर। यदि प्रथम की बात करें तो ऋषभदेव, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ये जो महावीर है यह 24वें थे एवं अंतिम तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? ऑप्शन ए गौतमी, ऑप्शन बी अम्रपाली, ऑप्शन सी सुजाता, ऑप्शन डी सालवती। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुजाता। नेक्स्ट सवाल, प्राचीनतम वेद कौन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट सवाल, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी देवदत्त। सही सब जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। नेक्स्ट सवाल, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पूर्व में भी सवाल आया है, आप बना लेंगे होंगे। चलिए पार्श्वनाथ। सही जवाब पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब बिंबिसार ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी आदिनाथ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर। नेक्स्ट सवाल, महायान का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी ईसाई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 38वां सवाल, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं हैं? तो आप ऑप्शन देखेंगे। सही जवाब ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट सवाल, बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के समय कितने जनपदों में मौजूद होने का उल्लेख है? पूर्व में भी हम लोग पढ़े हैं 16 महाजनपद। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फायान। फायान जो आया वह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया। वहीं भेनसंग जो आया ह से भेनसंग, ह से हर्षवर्धन के काल में भी ध्यान रखेंगे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एमबीटी ध्यान में रखेंगे। मार्को पोलो जो है वह 13वीं शताब्दी में आया था, पांड्य देश में आया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ? ऑप्शन ए ऋजुपालिका नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी गंगोत्री नदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट सवाल, पाणिनि की अष्टाध्यायी रचित है? ऑप्शन ए 450 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 400 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 200 ईसा पूर्व। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 200 ईसा पूर्व। नेक्स्ट सवाल, शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था? ऑप्शन ए क्षत्रियों को, ऑप्शन बी ब्राह्मणों को, ऑप्शन सी वैश्य को, ऑप्शन डी शूद्र को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्षत्रियों को। नेक्स्ट सवाल, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी ऋग्वेद में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद में। नेक्स्ट सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला? ऑप्शन ए निरंजना नदी, ऑप्शन बी कमला नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी गंडक नदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निरंजना नदी। गौतम बुद्ध निरंजना नदी, वहीं महावीर के ऋजुपालिका। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए महावीर को, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी इंद्र को, ऑप्शन डी वरुण को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 543 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 530 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 583 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट सही जवाब हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट सवाल, ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शन ए आसिवानी नदी के किनारे, ऑप्शन बी सतुद्री नदी के किनारे, ऑप्शन सी परुशनी नदी के किनारे, ऑप्शन डी दृश्यद्वती नदी के किनारे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी परुशनी नदी के किनारे। नेक्स्ट सवाल, सूत विभाग गंधक परिवार ये 3 भाग है। ऑप्शन ए विनय पिटक के, ऑप्शन बी सूत पिटक के, ऑप्शन सी अभिधम पिटक के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विनय पिटक के। नेक्स्ट सवाल, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्न उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी मांडुक्य उपनिषद, ऑप्शन डी श्वेताश्वर उपनिषद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी श्वेताश्वर उपनिषद। नेक्स्ट सवाल है, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है? ऑप्शन ए ऐतरेय उपनिषद का, ऑप्शन बी कौशितिकी उपनिषद का, ऑप्शन सी तैत्तिरीय उपनिषद का, ऑप्शन डी केनोवनिषद का।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशितकी उपनिषद का। चलिए नेक्स्ट सवाल, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? ऑप्शन ए सम्यक दृष्टि, ऑप्शन बी सम्यक वाक, ऑप्शन सी सम्यक चरित्र, ऑप्शन डी सम्यक स्मृति। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्यक चरित्र। नेक्स्ट सवाल, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है? ऑप्शन ए बुद्ध चरित्र में, ऑप्शन बी सूत पिटक में, ऑप्शन सी अभिधम पिटक में, ऑप्शन डी विनय पिटक में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विनय पिटक में। पूर्व में भी सवाल आया था। चलिए, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए धर्म प्रवर्तन, ऑप्शन बी धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सी धर्म समागम, ऑप्शन डी मध्य समागम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्म चक्र प्रवर्तन। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कपिलवस्तु में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी गया में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ है? ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2री शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट सवाल, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी महासंबोधि, ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण। वही मृत्यु के महापरिनिर्वाण, घर छोड़ने की धर्मचक्र परिवर्तन और ज्ञान प्राप्ति को महासंबोधि। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? ऑप्शन ए कश्यप, ऑप्शन बी शारिपुत्र तथा गौदरलायन, ऑप्शन सी आनंद एवं मुपाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया? ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी महिरकुल, ऑप्शन सी तोरामन, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शशांक। नेक्स्ट सवाल, 12 अंग संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी ब्राह्मण धर्म से, ऑप्शन डी किसी से नहीं। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म से। नेक्स्ट सवाल है, ऋग वैदिक समाज था? ऑप्शन ए पत्नी प्रधान, ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक, ऑप्शन सी पितृसत्तात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी पितृसत्तात्मक। चलिए 70 सवाल में हम लोग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए ज्ञात्री कुल, ऑप्शन बी शाक्य कुल, ऑप्शन सी कुलीय कुल, ऑप्शन डी मौर्य कुल। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शाक्य कुल। नेक्स्ट सवाल, प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी? आप चारों ऑप्शन देख रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट सवाल, संगम साहित्य की रचना हुई? ऑप्शन ए उत्तर भारत में, ऑप्शन बी मध्य भारत में, ऑप्शन सी दक्षिण भारत में, ऑप्शन डी पूर्वी भारत में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण भारत में। नेक्स्ट सवाल, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? फिर वही सवाल, नेपाल में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? चलिए 4 गो ऑप्शन है, आप देखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट सवाल, ऋग्वेद का काल क्या है? आप 4 ऑप्शन देखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट सवाल, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी? ऑप्शन ए एच कौल, ऑप्शन बी शाहजहां बेगम, ऑप्शन सी सुल्तान जहां बेगम, ऑप्शन डी इनमें से सभी का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी का। नेक्स्ट सवाल, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में कौन सा काल था? पूर्व में भी सवाल था। सही जवाब ऑप्शन ए ऋग्वेद काल का। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट जरूर लिखिए, साथ ही दोस्तों में शेयर करिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और ऑल बटन क्लिक कर देंगे, जिससे कि जब भी नया कोई वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।